We are the first generation to know that we are destroying our world. Yes, this is true. हमारा जनरेशन एक पहली जनरेशन है जिसको ये पता है कि वो ये वर्ल्ड को, अपना ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहा है. इससे पहले का जो जनरेशन था उसको पता नहीं था कि वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं थ्रू देयर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. और यकीन मानिए, इफ वी डोंट टेक एक्शंस प्रॉपरली देन आवर जनरेशन विल बी द लास्ट जनरेशन टू नो दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर वर्ल्ड. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि हमारा जनरेशन के बाद का जनरेशन रहेगा ही नहीं. इतना तेज़ी से और इतना विगरसली हम लोग अपने वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. हर एक्टिविटी हम लोग जो करते हैं उससे हमारा वर्ल्ड डैमेज होता है, थोड़ा थोड़ा करके डैमेज होता है. अगर आप जो इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे वर्ल्ड को कितना प्रॉब्लम होता है वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे. और ये हम डिस्कस करेंगे कि कैसे करके आप अपना स्टेप्स कैसे ले सकते हैं इस दुनिया को बचाने के लिए. डेफिनेटली सारे लोग अगर अपना स्टेप्स जो है, अपना काम जो है वो सही से करे तो फिर इस दुनिया को बचाया जा सकता है डैमेज होने से. तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे हाउ टू सेव द वर्ल्ड एंड आप इसमें क्या कर सकते हैं. हम लोग 10 पॉइंट डिस्कस करेंगे और ये 10 पॉइंट में हम आपको 10 एंगल बताएंगे, 10 एक्टिविटी बताएंगे जो करने से आप अपना रोल प्ले कर सकते हैं और इस दुनिया को बचाने में आप मदद कर सकते हैं. तो सीधा चलिए वीडियो के अंदर. मगर एक चीज़ वीडियो के अंदर जाने से पहले कि इस वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. सो पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट कि आपको पता है कि आपका एक्टिविटी से दुनिया डैमेज होता है. तो ये अगर आपको पहले से पता है तो ये ज़रूर यकीन मान के चलिए कि दूसरे को ये पता है नहीं. इसलिए द पॉइंट नंबर 1 इज़ रेज योर वॉइस. बहुत लोगों को ये अभी तक पता नहीं है कि उनके एक्टिविटी के कारण ये वर्ल्ड डैमेज हो रहा है. दिन ब दिन, हर दिन डैमेज हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके. और ये बात उनको बताइए. आप अपना सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, सारे हैंडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं सोशल मीडिया के, और ये बात आप स्प्रेड कर सकते हैं कि हाउ द वर्ल्ड इज़ गेटिंग डैमेज्ड बाय योर एक्टिविटीज़. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप एक्शंस ले सकते हैं कि लोगों को बता सकते हैं. रेज योर वॉइस, अपना वॉइस रेज करके आप ये कर सकते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं. राइट. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1 एंड स्ट्रेट अवे वी गो टू पॉइंट नंबर 2 एंड दैट इज बी इन्फॉर्म्ड ऑन व्हाट यू यूज डेली. सुबह से आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं इसके ऊपर आपको खुद को इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. प्लास्टिक पैकेट्स कितने इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या खाना आप इस्तेमाल करते हैं, कितना वेस्टेज आप क्रिएट करते हैं, और ये जानना सब बहुत ज़रूरी है. खुद आप सारा ज़िंदगी में, सारा दिन में 24 आवर्स में क्या क्या कंज्यूम करते हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप जो कंज्यूम करेंगे, प्रोड्यूसर को जो बना रहे हैं वो उसको वो बनाना पड़ेगा, और कंज्यूम करने के बाद आप जो वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो वेस्ट आप फेंकेंगे और वो वेस्ट जाके दुनिया में ही गिरेगा और दुनिया को डैमेज कर सकते हैं. इसलिए क्या आप कंज्यूम कर रहे हो सारा दिन में, 24 घंटे में आप और आपके सोसाइटी में क्या कंज्यूम हो रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है. और आपको अगर ऐसा लगता है कि ऐसा चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हो जो दुनिया के लिए सही नहीं है, एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है, तो डेफिनेटली अभी के अभी उस चीज़ को बंद कर दीजिए. प्लीज़ स्टॉप. इसलिए बी इन्फॉर्म्ड. पॉइंट नंबर 2, आप क्या इस्तेमाल कर रहे हो ये खुद के ऊपर अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है. दिस इज पॉइंट नंबर 2. स्ट्रेट अवे वी गो टू पॉइंट नंबर 3 एंड बी पॉलिटिकल लिटिल बिट. आप उन्हीं लोगों को वोट दीजिएगा जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं. जो इंसान एनवायरनमेंट के बारे में सोचता ही नहीं है वो इस दुनिया को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, आपको लीडरशिप नहीं दे पाएंगे सही से. लीडरशिप देने का सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि दुनिया को बचाने का मेंटलिटी है कि नहीं वो देखना. इसलिए बी पॉलिटिकल लिटिल बिट टू bring up those people only who think good about the earth. Point number 4 is travel responsibly. एयर पॉल्यूशन बहुत होता है. कहीं अगर जाना है
तो ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली कीजिएगा, सोलो ड्राइव मत कीजिएगा, अवॉइड कीजिएगा। अगर टीम जाए, कोई 4-5 लोग एक ही जगह पे जा रहा है और एक ही पूल कार इस्तेमाल करेंगे तो एक ही गाड़ी से 4-5 लोग जा सकते हैं। अलग अलग गाड़ी करेंगे तो अलग अलग गाड़ी चलेगा, अलग अलग गाड़ी चलेगा तो उसका प्रदूषण, उसका पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ट्रैवल रिस्पॉन्सिबली। एयर पे ट्रैवल करने से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। इसलिए एयर ट्रैवल अगर आपको अवॉइड अगर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। वहाँ से आप इलेक्ट्रिक ट्रेन से जा सकते हैं या फिर पूल कार से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं। तो ऐसा अगर करेंगे तो फिर पॉल्यूशन की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होगा। इसलिए ट्रैवल जब करेंगे तो रिस्पॉन्सिबली ट्रैवल करें। ईट सस्टेनेबली, ये पॉइंट नंबर 5 है। आप जो खाना खाते हैं वो देखिएगा, उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा आप क्या खाना खा रहे हैं। जो आप खाएंगे, प्रोड्यूसर जो बना रहे हैं उसको खाना बनाना पड़ेगा। वो बनाने के टाइम में ऐसा खाना तो कोई नहीं खा रहे हैं कि वो खाना बनाने के टाइम में उसको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करना पड़ा है। नॉन वेज खाना, नॉन वेज खाने के लिए जो उसका खेती होता है, उस खेती करने के लिए बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को काटना पड़ता है। और टू गेट द लैंड, मतलब उसको ज़मीन के लिए, उसको ज़मीन को एक्वायर करने के लिए फॉरेस्ट काट के ये सब किया जाता है। और फॉरेस्ट चला गया मतलब ऑक्सीजन तो कम हो गई, उसके साथ साथ एनिमल्स का जो लाइफ स्टॉक का जो खेती है वो बढ़ गया। और लाइफ स्टॉक से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट होता है। तो आप जो खाएंगे, आपका जो डिमांड होगा, उस डिमांड को सप्लाई चेन जरूर सप्लाई करेगा। और उसके लिए ये फॉरेस्ट काटना और ये सब एक्टिविटी, डेंजरस टाइप ऑफ एक्टिविटी क्रिएट होगा ही, बैक ऑफ द एंड में क्रिएट होता ही है। आपको पता भी नहीं होता है, मगर आप क्या खाना खा रहे हो उसके ऊपर बेस करके बैकग्राउंड में ये सब चलता रहेगा। जो आपका डिमांड है, उस डिमांड को ठीक करने, उसको डिमांड को सप्लाई देने के लिए बैकग्राउंड में ये सब होता रहेगा। इसलिए आप क्या खाना खा रहे हो उसके ऊपर ध्यान दीजिए। बहुत ज़्यादा नॉन वेज अगर आप नहीं खाएं तो फिर ठीक रहेगा। मैं वेज को नॉन वेज या नॉन वेज को वेज ऐसा मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। बट इफ़ यू आर अ नॉन वेज पर्सन तो आप अगर थोड़ा सा परसेंटेज रिड्यूस करेंगे नॉन वेज का, देन इट विल हेल्प द वर्ल्ड। पॉइंट नंबर 6 इज रिड्यूस योर वेस्ट। आप क्या वेस्ट, सारा दिन का जो वेस्टेज है, वेस्टेज को देखिए और उस वेस्टेज को रिड्यूस करने का कोशिश कीजिए। आप वेस्टेज को रिड्यूस करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपका कंजम्पशन सही रहेगा। जितना आपको चाहिए उतना ही कंज्यूम कर रहे हैं। अगर जितना चाहिए उससे ज़्यादा कंज्यूम कर लिए, दैट विल बिकम वेस्ट। वो वेस्ट पेपर बास्केट में वो जमा होता रहेगा एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। तो दैट इज़ वाई पॉइंट नंबर 6 इज इंपॉर्टेंट, दैट इज रिड्यूस योर वेस्ट। कितना वेस्ट है उसके पहले जानकारी लीजिए। आपका घर से कितना वेस्ट हर दिन निकलता है उसका एकदम मेजरमेंट कीजिए और उसके बाद देखिए कि कहाँ कहाँ पे आपका वेस्ट हो रहा है और उसके ऊपर काम थोड़ा सा करेंगे। थोड़ा सा ही काम करेंगे, वन टाइम एक्टिविटी है और ये अगर एक्टिविटी करेंगे तो आपका वेस्ट जरूर रिड्यूस होगा एंड दैट विल हेल्प द वर्ल्ड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 इज कंट्रोल योर वेस्ट। कंट्रोल वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कंट्रोल योर वेस्ट, जितना वेस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं उसको कंट्रोल में लाइए, है ना। पहले तो रिड्यूस करना पड़ेगा, दूसरा कंट्रोल भी करना पड़ेगा। कंट्रोल करने से आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प द वर्ल्ड। Plant more trees is the point number 8 and very 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 important point। 365 डेज होता है एक ईयर में और अगर आप ये प्रॉमिस करें आज की तारीख में कि हर दिन एक ट्री लगाएंगे तो 365 डेज में 365 ट्रीज हो जाएगा। हम ये मान लेते कि 65 ट्रीज बचेगा नहीं, 300 ट्रीज होगा हर साल, हर ईयर, एवरी ईयर। और ऐसा अगर हिंदुस्तान में 150 करोड़ लोगों में से अगर 1 करोड़ लोग भी ये मान के चले कि हम 300 ट्रीज करेंगे तो दैट इज 300 ट्रीज पर ईयर। ह्यूज, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप एक ट्री, एक पौधा हर दिन लगाने का सोचें तो फिर ये परिवर्तन आ सकता है। ओनली स्मॉल, छोटा छोटा एक्टिविटी अगर करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा परिवर्तन आएगी। एक पौधा हर दिन का 5 मिनट का काम होगा, 10 मिनट का काम हो, उतना दे दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट एक पौधा लगाने के लिए। देन यू विल सी दैट इन 365 डेज 300 पौधा जो है, 300 प्लांट आप कर सकते हैं। 1 करोड़ अगर हिंदुस्तानी भी एक एक्टिविटी करेगा तो दैट इज 300 करोड़ ट्रीज पर ईयर। दैट इज ह्यूज, दैट विल सेव आवर वर्ल्ड डेफिनेटली। नेक्स्ट पॉइंट इज कीप योर सराउंडिंग क्लीन। गांधी जी कहते थे कि साफ
साफ सफाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साफ रखना सीखे। तो अपने आसपास जो है प्रदूषण वो करने मत दीजिएगा, साफ सफाई के ऊपर ध्यान दीजिएगा। और ये हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब भी बोलते हैं कि साफ सफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस विल हेल्प योर वर्ल्ड। ये प्रदूषण नहीं करेगा या आसपास में गंदगी नहीं फैलाएगा, इसलिए साफ सफाई के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान। एंड पॉइंट नंबर 10 इज यूज सोलर पावर। सोलर पावर के ऊपर ध्यान दीजिएगा, अगर हो सके तो सोलर पावर छत पे लगाइएगा, सोलर पैनल, उससे एनर्जी जो भी क्रिएट होता है उसको काम में लगाए, पानी गर्म करने में हो, खाना पकाने में हो। ये अगर करेंगे तो फिर आपका जो कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, हीट टेम्परेचर का कंजम्पशन है, ये सोलर पावर से अगर बहुत सारा 50% भी अगर हो जाता है, देन यू विल नॉट कंज्यूम 50% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिंपल, 50% अगर इलेक्ट्रिसिटी अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, और ऐसे करके इंडिया के सारे लोग अगर 50% इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंज्यूम करेगा, तो फिर पूरा हिंदुस्तान में जितना इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है उसका आधा ही इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना पड़ेगा। कितना कोयला बचेगा, और कोयला जलाने के टाइम में कितना प्रदूषण होता है वो भी बचेगा। दैट इज वाई सोलर पावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर सोलर पावर इस्तेमाल करने का आपके पास सुविधा हो तो उसको जरूर कीजिएगा। ये था 10 पॉइंट्स। ये 10 पॉइंट्स अगर आपको ठीक लगता है, अगर आपको लगता है कि ये 10 पॉइंट्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, तो फिर आप दुनिया को बचा पाएंगे। आपका छोटा सा स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं सोचिए कि हम ये कुछ करेंगे तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ नहीं करेंगे, आपके साथ साथ आपके साथिया भी करेगा। और हिंदुस्तान के सारे लोग अगर ये पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट से एक्शंस लेंगे, तो फिर इस दुनिया एकदम बदल जाएगा, डेफिनेटली बदल जाएगा। इस वीडियो में यही था। इस वीडियो को अगर आपको ठीक लगता है तो डेफिनेटली इस पे ऊपर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमको जानना है कि वो आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर बहुत ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारे लोग ये वीडियो को देख पाए। और चैनल में अगर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके हम बहुत जल्दी वापस आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।